पाकिस्तान शुरुआत से ही कश्मीर में तशद्दुद फैलाने के लिए मौके की तलाश में रहता है। इसके लिए दहशतगर्दों को दरअंदाजी कराने से लेकर बॉर्डर पर सीजफायर की खिलाफ वर्जी तक और नशे की तस्करी से लेकर सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों को भटकाने की कोशिश तक करता रहता है। फिलहाल कुछ सालों से पाकिस्तान लगातार सोशल मीडिया के जरिए हिंदुस्तान में बदअमनी फैलाने की साजिश कर रहा है। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान पत्थरबाजों की तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस पर पथराव करने को लेकर सोशल मीडिया के इस्तेमाल की बात नई नहीं है। सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स की माने तो सिक्योरिटी फोर्सेस पर पथराव के लिए पाकिस्तान सोशल मीडिया को हथियार बनाकर कश्मीरी नौजवानों को उकसा रहा है। ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस मिलिटेंट्स के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तानी साजिशों पर नजर रखे हुए है। रियासत के डीजीपी दिलबाग सिंह ने भी कहा है कि पाकिस्तान व्हाट्सएप और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हिंदुस्तान के खिलाफ करता है। सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए ये एक सिरदर्दी है, लेकिन डीजीपी के मुताबिक रियासती पुलिस के पास अपना मैकेनिज्म है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नजर रखता है। उसको चेक करने के लिए जिस हद तक पॉसिबल है, मगर वो एडिक्वेट नहीं है कि हर उभरती बात को आप उसी वक्त पकड़ सकें। उसमें और रिफाइनमेंट लाने की ज़रूरत है। काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट सोशल मीडिया के ऊपर प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान में ही तैयार होते हैं और पाकिस्तान से ही रन होते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हों, चाहे वो ट्विटर हैंडल हों। इस तरह की चीज़ें हमारी अपनी एजेंसी जो पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस की हैं उसका वो नोटिस लेती हैं और बहुत सारी ऐसे प्लेटफॉर्म्स को बंद करवा दिया जाता है, मगर उसके शुरू होने और बंद करने के बीच में गैप तो रहता है। उतनी देर वो डैमेज तो करते हैं। तो हम लोग और इस डायरेक्शन में बेहतर अपने इंतजाम को करने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स की माने तो शुरुआत से ही पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिशें करता रहता है। इसके लिए वो नए नए हथकंडे अपनाता रहता है। सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा फैलाना का एक आसान तरीका है, इसलिए पाकिस्तान में बैठे दहशत के आका हिंदुस्तान में बदअमनी फैलाने के लिए सोशल मीडिया के जरिए कश्मीरी नौजवानों को बरगलाने और भटकाने में लगे हैं। गलत इस्तेमाल तो कुछ नहीं है। जो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा रहता है वो हमेशा उसकी ये कोशिश रहती है कि यहाँ पर किसी न किसी तरीके से जो है बदअमनी फैलाई जाए और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाईचारा और आपसी जो स्वार्थ बना है इसको जग पहुँचाने की उसकी हमेशा एक प्लानिंग रहती है। वो आज से नहीं बल्कि 47 से लेकर आज तक चली आ रही है। और आज भी देखिए कि घाटी के अंदर या बाहर आके उसके जो प्रोपेगेंडे हैं इस वक्त भारत के खिलाफ वो हमेशा जहर उगलता रहता है। और पाकिस्तान की हमेशा ये कोशिश है कि यहाँ के यूथ को बरगलाना, उसको एक्सप्लॉइट करना, मेन स्ट्रीम से हटाकर उनकी इंटेंशन को इस तरीके से डाइवर्ट करके आतंकवाद जहाद के नाम पर उनको लेके फिसला फुसलू के इस किस्म के हालात बर्फा करना। या आईएसआई और पाकिस्तान की मंशा जो है कभी हम पर क्लियर नहीं हो सकती है। देखें, पाकिस्तान का तो काम ही है कि वो हिंदुस्तान के लिए हमेशा एक नेगेटिव सोच जो है वो रखता है और प्रोपेगेंडा चलाना जो है वो अपना हक समझते हैं, अपना अधिकार समझते हैं। लेकिन हिंदुस्तान की जनता जो है वो जागृत है। हिंदुस्तान की जनता जो है वो ये चाहती है कि कम से कम हिंदुस्तान के लिए इस तरीके के कोई भी प्रोपेगेंडा जो है वो नहीं चलाया जाए। तो शर्म आनी चाहिए जो हमारे J&K के यूथ को बहका रहा है, वर्गाला रहा है, इनको मौत दे रहा है। और मैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से भी ये कहना चाहता हूँ कि बाज आ जाओ, इन चीज़ों से बाज आ जाओ, अदरवाइज़ आपका जो नतीजा होगा बहुत बुरा होगा। क्योंकि अब यहाँ के हमारे जितने भी नौजवान भाई हैं, नौजवान बहनें हैं, सब समझ चुके हैं कि ये क्या हो रहा है, कि हमारे साथ क्या किया जा रहा है। हमारी पीढ़ी दर पीढ़ियों को ख़त्म किया गया है। यहाँ पे खिलवाड़ मचा रखा है पाकिस्तान ने। सिक्योरिटी फोर्सेस को कश्मीर में एनकाउंटर के वक्त दो मोर्चे संभालने पड़ते हैं। एक तरफ वो मिलिटेंट से लोहा ले रहे होते हैं तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया की मदद से इकट्ठे किए गए पत्थरबाजों से उलझ रहे होते हैं। ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस को सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी साजिशों को नाकाम करने के लिए मजबूत कदम उठाने होंगे, जैसा कि डीजीपी दिलबाग सिंह ने भी कहा। राजन वैद की रिपोर्ट, जी सलाम, जम्मू।
पीडीपी की डूबती नैया को बचाने के लिए महबूबा मुफ्ती हर मुमकिन कोशिश में लगी हैं। अपनी खोई जमीन की तलाश में महबूबा अब मिलिटेंट्स के घर जाने से भी परहेज नहीं कर रही हैं। इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला और सदर फारूक अब्दुल्ला ने उन्हें आड़े हाथों लिया। जम्मू कश्मीर की साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती के मिलिटेंट्स के घर जाने के मामले में सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ है। इस मामले में साबिक वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के बीच ट्विटर वार भी हुआ। उमर ने तंज करते हुए लिखा कि महबूबा मुफ्ती बुरे तरीके से खराब हो चुकी तस्वीर को साफ करने की कोशिश कर रही हैं। ऑपरेशन ऑल आउट की आर्किटेक्ट महबूबा ही रही हैं। अब वो मिलिटेंट्स के घर जाकर अपनी दागदार तस्वीर सुधारने की कोशिश कर रही हैं। उमर ने लिखा कि उन्होंने बीजेपी को खुश करने के लिए मिलिटेंट्स की मौत को मंजूरी दी। अब वो मारे जा चुके मिलिटेंट्स का इस्तेमाल करके वोटर्स को खुश करने में जुटी हुई हैं। अवाम को वो इतनी आसानी से धोखा खाने वाला कैसे समझ सकती हैं? इस पर महबूबा मुफ्ती ने जवाबी ट्वीट कर याद दिलाया कि 1996 से 2002 तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के वक्त में इख्वानों के जरिए खूनी खेल खेला गया। पीडीपी अपने लोगों तक पहुंच बनाने में यकीन करती है। पीडीपी ये जानना चाहती है कि वो महबूबा मुफ्ती को बेइज्जत करना चाहते हैं या फिर एनसी की सियासत है कि मासूमों का खून बहता रहे। इस पर उमर ने फिर ट्वीट किया कि बॉस, यदि आप अपने एक्शन को लेकर हिपोक्रेसी में जीना चाहती हैं तो मैं बेइज्जत करने वाला कौन होता हूँ? वो क्या दूध या टॉफी लेने गए थे? ये क्या उनके आउटरीच का हिस्सा है? फिर महबूबा ने ट्वीट किया कि मेरा इन लोगों तक जाना आपके लिए परेशानी पैदा नहीं करेगा। हमें चाहिए कि उन तक पहुंचा जाए क्योंकि उन्हें दूसरे की दया पर नहीं छोड़ा जा सकता। उधर दिल्ली में एनसी के सदर फारूक अब्दुल्ला ने भी महबूबा मुफ्ती पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती कोई नई बात तो नहीं कर रही। उन्होंने ये भी कहा कि जहां वो सीएम होकर भी नहीं जा सकते थे, वहां महबूबा का ताल्लुक है। ये कोई नई बात तो नहीं है, पहले भी यही करती थी। जहां मैं मुख्यमंत्री होकर नहीं जा सकता था, सारी फौज लेकर ये जाती थी। इनका उनसे गहरा संबंध है, कोई नई बात तो नहीं है। अफसोस तो मुझे इस बात का है कि मोदी जी जो इतने आसमान से चलाते हैं, भारत को मजबूत करना है, ये करना है, वो करना है, वो कैसे इनके साथ बैठ गए, ये मेरे समझ में नहीं आता है। और मैं समझता हूँ भारत के लोगों को ये पूछना चाहिए प्रधानमंत्री से। पूरे मामले पर बीजेपी लीडर अशोक कौल ने कहा कि ये सियासी नौटंकी है। हालांकि महबूबा मुफ्ती मिलिटेंट्स के घर जाकर कितने लोगों को मुतासिर कर पाएंगी, इसका जवाब तो वक्त देगा। लेकिन फिलहाल इस तरफ उनकी किरकिरी हो रही है। कश्मीर डेस्क, जी सलाम। अयोध्या तनाजे पर सीजेआई रंजन गोगोई के सदारत वाली 2 जजेस की बेंच ने 10 जनवरी तक मामले पर सुनवाई टाल दी। अब नए जजेस की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। इसके बाद पूरे मामले पर रिएक्शंस भी आने लगे हैं। इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाला बयान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से आया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इस मामले पर चर्चा होनी चाहिए और इसका हल तलाशा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मामले को कोर्ट में ले जाने की जरूरत नहीं है। अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि भगवान राम सिर्फ हिंदुओं के ही नहीं, वो पूरी दुनिया के हैं। उन्होंने कहा कि भगवान राम से किसी को बैर नहीं और होना भी नहीं चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि वो राम मंदिर बनाए जाने का इंतजार कर रहे हैं और जिस दिन ये हो जाएगा वो भी मंदिर के काम में हाथ बटाएंगे। साथ ही अब्दुल्ला ने मामले को लेकर बीजेपी पर हमला बोला और ये कहा कि वो इस मामले को भुना रहे हैं। वो सबके भगवान है, विश्व के भगवान है, वो सिर्फ हिंदुओं के भगवान नहीं है। जो विश्व का भगवान है तो फिर उससे किसको बैर होना चाहिए? तो कोशिश करनी चाहिए सुलझाने की और सुलझाकर बनाने की। जिस दिन ये हो जाएगा मैं भी एक पत्थर लगाने जाऊंगा, अगर आप लोग इजाजत दें। अगर हिंदुओं को ये ना लगे कि भाई फिर हमने वहां धोना वोना होगा। वो जल्दी होना चाहिए सर, समाधान क्यों नहीं होना चाहिए? मैं समझता हूँ कई साल पहले होना चाहिए था। सर लेकिन 4.5 साल में सरकार पूरी मेजॉरिटी में थी और 4.5 साल में कुछ नहीं किया। ये जनाब इस्तेमाल करते हैं भगवान राम को सिर्फ कुर्सी पे बैठने के लिए। सही बात तो ये है, इनको भगवान राम के मंदिर से कोई मकसद और मतलब नहीं है।